फूड फिक्शन बाय अवैस यार के ठंडे ठंडे शरबतों की सीरीज में आपका स्वागत है। सभी यात्रियों से निवेदन है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि ठंडक का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है। यार बड़ा मुश्किल है किसी भी दूसरी लैंग्वेज के एक्सेंट को कॉपी करना, लेकिन समझ तो आप गए होंगे। आज हम अपनी शरबतों की सीरीज में एक और रिफ्रेशिंग ड्रिंक ऐड करने जा रहे हैं और वो है जीरे का शरबत। हाँ जी, आज तक आपने जीरा सिर्फ हांडी में ही डाला होगा, लेकिन क्या कभी आपने जीरे का शरबत बना के पिया है? सच सच बताना। नहीं पिया ना? चलो फिर देखो, ये जीरे का शरबत गर्मियों में पेट के लिए भाई किसी तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि ये डाइजेशन को ठीक करेगा, गैस को दूर भगाएगा और लीवर और किडनी को साफ करेगा और बॉडी को नेचुरली कूल करेगा, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना कि अंदरों ठंड पै जाने, बिल्कुल वही बात हो जाएगी। तो ये सीजन खत्म होने से पहले पहले ये वाला जीरे का शरबत बना के एक दफा ट्राई जरूर कर लेना, ठीक है? फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, चलो फिर। तो भैया भाभी, अंकल और आंटीज, यहाँ पे हमने खूबसूरत सा बाउल ले लिया है और उसमें हमने डाल दिया है जीरा। तकरीबन 250 ग्राम है, 1 पाव जीरा हमने इसमें शामिल कर दिया है और उसमें हमने डाल दिया है 2 कप पानी, मतलब तकरीबन 700 मिलीलीटर पानी जो है वो इसमें डाल देंगे। ठीक है, हमने इसको पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब हमने इसको रख देना है ओवरनाइट, या फिर दिन में भी रख सकते हैं। तकरीबन 6 घंटे के लिए आपने इसको रख देना है। तकरीबन 6 घंटे बाद ये देखें पानी ने अपना कलर कितना ज्यादा चेंज कर लिया है और जीरे का सारा फ्लेवर इस पानी में आ चुका है। ये परफेक्टली रेडी हो चुका है। तो बस इसको उठा के रख लेंगे साइड पे और अब चलते हैं प्रोग्राम के बाकी हिस्से की जानिब। तो यहाँ पे हमने कड़कड़ाती हुई चमाई को चढ़ा दिया है चूल्हे पे। ओहो, मेरा मतलब है चमचमाती हुई कढ़ाई को चढ़ा दिया हमने चूल्हे पे। उसमें हमने डाल दिया सबसे पहले 2 गिलास पानी और पानी जब हमारा हल्का सा गर्म हो जाए ना, तो आज की रेसिपी की शुरुआत हम करेंगे ताजगी से। ताजगी के लिए हम यहाँ पे डालेंगे पुदीना, तकरीबन 1 प्याली इस तरह से पुदीने के पत्ते इसमें डाल देने हैं। ठीक हो गया जी। उसके साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे सौंफ, तकरीबन 1 टीस्पून आपने भर के डाल देनी है। इसका बड़ा प्यारा जायका आएगा हमारे शरबत के अंदर। बस इन दोनों चीजों को आपने थोड़ा सा पकाना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे तो पुदीना और सौंफ का रंग और जायका जो है पानी के अंदर आ जाएगा। और जब ये वाली कंडीशन हमारी बन जाए, फिर अपने इसमें जो जीरा भिगो के रखा हुआ था ना, वो ला के सारा इसमें शामिल कर देंगे। चलें जी, ठीक हो गया। अब इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे काला नमक, तकरीबन 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे। इससे बड़ा प्यारा जायका और बड़ा प्यारा फ्लेवर जो हमारे शरबत में आएगा। उसके बाद इसमें हम डालेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून लेमन जूस। ये 2 काम करेगा, एक तो हल्की सी खटास और फ्लेवर लेके आएगा हमारे जूस के अंदर, दूसरा ये एज ए प्रिजर्वेटिव भी काम करेगा। फिलहाल तो ये सारी चीजें थी, हमने यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और यकजान कर लेना और इसको हमने सिर्फ अब पकने देना है। देखिए, बहुत ही छोटी सी और आसान रेसिपी है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखे ताकि जब आप घर पे बनाए तो आपकी रेसिपी भी, आपका शरबत परफेक्ट बन जाए। अच्छा जी, अब जब ये इसमें हल्का हल्का बॉयल आना शुरू हो जाएगा ना, ये देखें जब ये पकने लग जाएगा था, इस पॉइंट पे हमने इसमें चीनी शामिल करनी है और चीनी हम डाल रहे हैं तकरीबन आधा किलो। ये सारी चीजों की क्वांटिटीज और मेजरमेंट्स जो है वो आपने खसूसन नोट कर लेनी है, क्योंकि अगर आपसे चीनी ज्यादा डल गई तो होगा तो कुछ नहीं, मीठा बहुत ज्यादा हो जाएगा और जो जीरे का ओरिजिनल फ्लेवर है ना, जो उसका टेस्ट हमें चाहिए वो नहीं आएगा, सारा मीठा ही मीठा हो जाएगा। इसलिए इन सारी चीजों की क्वांटिटीज जो है वो आप नोट कर लें। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक टिप भी देना चाहता हूँ कि जब आप चीनी डाल दें तो उसके बाद आपने वक्फे से चम्मच जरूर चलाते रहना, क्योंकि चीनी होती है हडराम, उसने नीचे बैठ जाना है। तो इसलिए बेहतर है कि आप वक्फे से चम्मच को चलाते रहें और चीनी को अच्छी तरह से शरबत के अंदर डिसॉल्व कर लें। तो बस अब करना यह है कि इसको हमने पकने देना है। और जब तक ये पक रहा है यार, मेरा आपसे एक सवाल है, और सवाल ये है कि अगर आप वाकई सच में फूड फिक्शन बाय अवैस यार के लॉयल फैमिली मेंबर हो ना, तो मुझे कमेंट करके ये बताओ कि हमने अब तक कितनी शरबतों की रेसिपीज अपलोड कर दी हैं। होना आएगा ना मजा। ये अब आपका इम्तिहान है, मैं आप सब के कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगा। ठीक हो गया जी, वापस चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे देखिए, करना सिर्फ ये है कि हमने इसको पकाते रहना है और इतना पकाना है कि जब ये गाढ़ा हो जाएगा और हल्का सा रिड्यूस भी हो जाएगा। इसके पकने से आपको पता चल जाएगा ये थोड़ा सा थिक हो गया। तकरीबन 10 मिनट इसको लगेंगे और ये रेडी हो जाएगा। तो जब ये वाली कंडीशन बन जाए, ये बिल्कुल रेडी है, यहाँ पे चूल्हे को कर देंगे बंद और अभी हमने इसको अच्छी तरह से ठंडा होने देना है। जब तक ये ठंडा नहीं होगा हम अगला प्रोसेस नहीं करेंगे। चले जी, ये देखिए ये प्रॉपर्ली ठंडा हो गया है। कढ़ाई को यहाँ से उठा लेंगे और एक बाउल के ऊपर हमने छन्नी रख दिया और सारा शरबत लाके इस छन्नी के अंदर डाल देंगे और इसको छान लेंगे। ये बड़ी आसानी के साथ छन जाएगा, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखिए हमारे बाउल के अंदर कितना प्यारा हमारा जीरे का सिरप जो है वो बिल्कुल रेडी होके आ गया है। इतने शरबत से हमारे तकरीबन 15 गिलास जो है वो इजिली बन जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि हमने इसको स्टोर किस तरह से करना है। तो उसके लिए देखें, यहाँ पे हमने एक कंटेनर ले लिया है जिसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद हो जाता है। ये सारा शरबत हमने उस कंटेनर में डाल देना
लेना है और उसके ऊपर लगा देना है ढक्कन और उसको आपने अच्छी तरह से बंद करके अपने फ्रिज में रख लेना है। ये कम से कम 4 महीने इजीली चलेगा। लेकिन ये तो बहुत लंबा टाइम है ना, आपने इसको रोजाना पी पी के इसको एक हफ्ते में मुका देना है। चलिए अब देख लेते हैं कि इसको बनाना किस तरह से है। यहाँ पे एक गिलास के अंदर यहाँ पे हमने सबसे पहले बर्फ डाल दी है और फिर हमने ये सिरप डालना है तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून या जितना फ्लेवर आपको पसंद है उतना। ठीक हो गया। और बाकी का गिलास यहाँ पे हम ठंडे पानी से भर देंगे और देखिए माशाल्लाह कितना ही रिफ्रेशिंग लग रहा है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। क्यों आ गया ना मुंह में पानी यार। ये इतना रिफ्रेशिंग है और इतना नया सा टेस्ट है। खुशबू तो जाहिर सी बात है जीरे वाली है, लेकिन जो टेस्ट आपको मिलेगा ना बड़ा ही परफेक्ट और बड़ा ही न्यू मिलेगा। तो एक दफा ट्राई तो बनता है। और हाँ, सर्व करने से पहले इसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ाने के लिए इस पे छोटे छोटे हमने लेमन के चंक्स ऐड किए हैं। देखिए माशाल्लाह कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज की रेसिपी इतनी छोटे ड्यूरेशन की बनेगी, लेकिन चलो बन गई। तो आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि आपको ये शरबत की रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, जो मैंने आपसे सवाल किया है ना उसका भी जवाब आपने जरूर दे के जाना है। मैं मिलूंगा आपसे अगले एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।